ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन का हम अभी चर्चा कर रहे हैं। उपासना प्रकरण में जिस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी का निर्देश है उपासना करने का, उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। ऋषि महर्षियों ने ऐसा ही कहा है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि किसी कार्य के लिए, किसी कार्य में सफलता के लिए हम बार बार जो यत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं, इसी का नाम अभ्यास है। और वो अभ्यास कब तक करना चाहिए, इसके लिए अगला सूत्र है, ये समाधिपाद, प्रथम जो पाद है समाधिपाद, इसका 14 नंबर सूत्र है। कहते हैं सौतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। शब्दार्थ है सहतु वह अभ्यास तो, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित लंबे काल तक निरंतर तपस्या ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ भूमि, दृढ़ अवस्था वाला होता है। सूत्रार्थ है वह अभ्यास तो लंबे काल तक लगातार तपस्या ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है। ये लगातार ये कार्य करना चाहिए, लंबे समय तक करना चाहिए और तपस्या पूर्वक करना चाहिए। सत्कार का मतलब होता है उसमें तप भी करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, विद्या का अभ्यास करते हुए, यानी समझदारी पूर्वक, श्रद्धा से हमें इस काम को करना चाहिए। तभी ये पक्का होता है, दृढ़ अवस्था वाला होता है। तभी हमें सफलता मिलती है उस कार्य में। महर्षि व्यास जी इस पर भाष्य करते हैं, दीर्घ काला सेवितो निरंतरा सेवितः सत्कारा सेवितः तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान् दृढ़ भूमिर्भवति व्युत्थान संस्कारेण द्रागित्यवान् नभिभूत विषय इत्यर्थः। कहते हैं कि दीर्घ काल पर्यंत किया गया, सतत किया गया, लंबे समय तक किया गया और सतत अर्थात लगातार किया गया, तथा तपस्या ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा पूर्वक किया गया। सत्कारवान अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला होता है, व्युत्थान संस्कार के द्वारा तत्काल अभिभूत न होने वाला होता है। इस पर स्वामी सत्यपति जी अपने योग प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखते हैं, इस सूत्र में अभ्यास करने की रीति बताई है। जीवात्मा मुक्ति सुख को भोगकर संसार में पुनर्जन्म लेता है। जीवात्मा इस सृष्टि के आदि से अनेक योनियों में आता जाता रहता है, भिन्न भिन्न योनियों में विभिन्न भोगों को भोगता रहता है। उन भोगों के भोगने से उसके चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं।
इस वर्तमान जन्म में भी अनेक भोग भोगे हैं। वर्तमान जन्म के इन भोगों से भी संस्कार उत्पन्न हुए हैं। भोगों में सुख समझकर बहुत काल तक भोगने से संस्कार अत्यंत प्रबल हो गए हैं। इन संस्कारों को रोकने, निर्बल बनाने तथा दग्ध बीज भाव की अवस्था में पहुंचाने के लिए दीर्घ काल पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक है। दीर्घ काल का अभिप्राय ऐसे समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के संस्कार प्रबल हैं, उसके लिए दीर्घकाल की सीमा न्यून होगी, और जिस साधक के पूर्व जन्म में किए भोगों के संस्कार प्रबल हैं, पूर्व जन्म में किए भोगों के संस्कार प्रबल हैं, उसके लिए दीर्घकाल की सीमा अधिक होगी। पिछले जन्म में भी हमने योग आदि किया है, तो इस जन्म में हमें जल्दी समाधि प्राप्त होगी। और यदि मान लीजिए पिछले जन्म में हमने भोग ही किया है और इसी जन्म में योग शुरू किया है, तो हमें समय अधिक लगेगा। दीर्घकाल के नाम से साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से ही मनुष्य का लक्ष्य सिद्ध होता है, बिना परिश्रम के नहीं। उसको यह भी जानना चाहिए कि दुखों से छूटकर नित्य सुख की प्राप्ति का यह एक ही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। अभ्यास को सतत करना चाहिए, कभी करना और कभी छोड़ देना ठीक नहीं, क्योंकि मध्य मध्य में छोड़ देने से भोगों के संस्कार पुनः प्रबल हो जाते हैं। उन संस्कारों के तीव्र होने से साधक पुनः भोग मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है। भोगों के भोगते रहने से पूर्व के संस्कार दृढ़ होते हैं। अभ्यास की सफलता के लिए योगाभ्यासी को खान पान और सम्मान आदि में रुचि नहीं लेनी चाहिए। योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को 3 ऐषणाएँ छोड़ देनी चाहिए। ये लोकैषणा, वित्तैषणा और पुत्रैषणा, ये माने हमारी प्रसिद्धि लोक में हो, ये लोकैषणा है, लोग हमें जाने। वित्तैषणा का मतलब होता है धन अधिक हमें चाहिए, धन के पीछे ही हम ज़्यादा अपना समय लगाते हैं, धन की व्यवस्था में ही रहते हैं, तो यह है लोकैषणा, ये है वित्तैषणा। और पुत्रैषणा अर्थात पुत्र के मोह में ही हम सदा पड़े रहते हैं, ये है पुत्रैषणा। तो कहते हैं इन तीनों ऐषणाओं को छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा अभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। निरंतर अभ्यास करने से साधक को योगाभ्यास से मिलने वाली शांति का अनुभव होता है, उससे योगाभ्यास में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब उसमें कुछ अनुभव होता है, कुछ नई बातें जीवन में घटती हैं, नए विचार उत्पन्न होते हैं, आनंद उत्पन्न होता है, तो कहते हैं तब उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभ्यास को सत्कार पूर्वक अर्थात आदर पूर्वक करना चाहिए, निरादर पूर्वक नहीं। सत्कार का अर्थ तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ अभ्यास है। इस प्रकार संपादित अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला होता है। सांसारिक भोगों के संस्कार उस अभ्यास को शीघ्र विचलित नहीं कर सकते। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि विद्यापूर्वक अभ्यास क्या है। जिसको योगाभ्यासी प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, उन साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इस मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, इसमें कोई ऐसा आचरण तो नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो। इन सब बातों को जानकर किया हुआ अभ्यास विद्यापूर्वक अभ्यास है। ऐसा अभ्यास सफल होता है। बिना ज्ञान के जो अभ्यास किया जाता है, उससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता।
अभ्यास करते समय सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्णता, हानि लाभ आदि द्वंद्व योग मार्ग में आते हैं। उन सबको श्रद्धा पूर्वक सहन करते हुए धर्माचरण का अनुष्ठान और अधर्माचरण का परित्याग करना आवश्यक है। योग मार्ग में धर्माचार को तो हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका अनुष्ठान करना है, और अधर्माचरण का परित्याग करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति तपस्या नहीं करता अथवा दुखी होकर करता है तो उत्तमाभ्यास की सिद्धि नहीं होती। काम करता भी है और रो रो कर करता है तो उसका काम सफल नहीं होगा। तो कहते हैं कि दुखी होकर अभ्यास नहीं करना चाहिए। योगाभ्यासी को इंद्रियों के विषय भोग छोड़ देने चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनके जो भोग हैं, कहते हैं इन भोग को छोड़ देना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन मन वचन कर्म से करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात हमारे भीतर में जो वीर्य बनते हैं उस वीर्य की रक्षा करना, ये ब्रह्मचर्य है। ज्ञान वेद में है तो वेद रूपी ज्ञान को हमें बार बार अभ्यास करके प्राप्त करना, ये भी ब्रह्मचर्य है। और परमात्मा का नाम भी ब्रह्म है तो परमात्मा का चिंतन करना, संध्या करनी, उपासना करनी, ये भी है ब्रह्मचर्य। तो कहते हैं इसका हमें जो योगाभ्यासी है उसको इसका मन वचन और कर्म से पालन करना चाहिए। इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने पर अभ्यास दृढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों के भोगने से नवीन वासनाएं उत्पन्न होती हैं जो अभ्यास में बाधा डालती हैं। साधक को अपना मुख्य कर्तव्य समझकर अभ्यास करना चाहिए। लोकैषणा पूर्ति के लिए नहीं, लोग हमें जाने इसके लिए अभ्यास नहीं करना चाहिए। लोकैषणा के लिए किया गया अभ्यास भोगों की ओर ले जाता है, योग की ओर नहीं। शुद्ध निष्काम कर्म योग में बहुत सहायक है। निष्काम कर्म का अभिप्राय यह है कि शुभ कर्मों को ईश्वर प्राप्ति के लिए करना, सांसारिक फल प्राप्ति हेतु नहीं। इस प्रकार उचित रूप से अभ्यास करने पर विषय भोग की वासना समाप्त हो जाती है और समाधि की सिद्धि में कठिनाई नहीं होती है। तो विशेष प्रकार से हमें इस योगाभ्यास में रत रहना चाहिए और हमारा अपना ये जीवन कैसे सफल हो जाए। हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो हम धर्म को कैसे अपने जीवन में धारण करें, धर्म पूर्वक ही कैसे हम कामनाओं और अर्थ की प्राप्ति करें, और धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त करके ही हम कामना की भी सिद्धि करें। मनोकामना हमारी जो सिद्ध हो, वो श्रेष्ठ मनोकामना, धार्मिक मनोकामनाएं हमारी सिद्ध हो, और फिर हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो इस प्रकार से विशेष रूप से इस सूत्र में बताया गया। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम। आप सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम।